देश में मंकी पॉक्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केरल के बाद अब दिल्ली में भी इस संक्रमण ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। 31 साल के एक युवक में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित शख्स को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले बुखार और शरीर पर चकत्ते दिखाई देने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसमें मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संक्रमित शख्स बीते दिनों हिमाचल प्रदेश से घूमकर लौटा था। हालांकि उसकी कोई विदेश यात्रा की अभी हिस्ट्री सामने नहीं आई है। शनिवार को उसके सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए थे, जो पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। मरीज की हालत स्थिर है और वो ठीक हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। हमने LNJP अस्पताल में अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इस वायरस को फैलने से रोकने और दिल्ली वासियों की रक्षा के लिए हमारी सबसे अच्छी टीम इस मामले में काम कर रही है। बता दें कि दिल्ली के LNJP अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज को रखा गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बिना किसी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री के मरीज में मंकी पॉक्स का संक्रमण पाया गया है। मरीज के संपर्क में आए बाकी लोगों को ट्रेस करना और उनकी जांच करना एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 3 केरल के हैं। केरल में जिन 3 मरीजों में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है, वो विदेश यात्रा से लौट कर आए थे। भारत के साथ ही दुनिया भर में 75 से ज़्यादा देशों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कोविड के बाद अब दुनिया के सामने एक और वायरस का अटैक है, जिसे मैनेज करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।